मेरा नमस्कार। अभी आप लोगों के सामने इंटरमीडिएट जीव विज्ञान मॉडल पेपर 2023 लेकर आया हूं, जो अभी आपको प्रश्न वाइज बताएंगे। आपको लोगों को पता है कि 3 घंटे का ये होता है पेपर, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं आप लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो हम इसमें दिए नहीं हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत सारे होते हैं, कौन फंसेगा कोई जानता नहीं है, लेकिन जो प्रश्न टिपिकल होते हैं, जो लिखने वाले हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला प्रश्न नंबर होता है बहुविकल्पीय, जो मैंने ही इसमें दिए हैं। दूसरे प्रश्न से शुरू होता है। कुल मिलाकर 9 प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। 9 प्रश्न में पहला होता है बहुविकल्पीय, और 2 से लेकर जो 9 तक प्रश्न हैं, उसमें से प्रत्येक खंड में 5, जैसे 2 से लेकर 4 तक 5-5 होंगे। उसके बाद 4, 3, उसके बाद 6, 7, 8, ये जो एक एक प्रश्न होंगे 6-6 नंबर वाले। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न का क है, निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है? प्रश्न देखेंगे, निषेचन के बाद पादप के किस भाग से फल तथा बीज का निर्माण होता है? ये दूसरा का क प्रश्न है। ख है, मेंडल द्वारा कराए गए द्विगुण संकरण में F2 पीढ़ी से प्राप्त फिनोटाइप बताइए। ठीक। ग है, जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा लिखिए। और घ है, भक्षाणु क्या होते हैं? और इसी में अंग है, वायु का घंटीनुमा पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है? तो ये थे दूसरे प्रश्न के खंड 5। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, तीसरा का क है, समयुग्मी तथा विषमयुग्मी जी से क्या तात्पर्य है? तीसरा का ख है, प्रकाश का पादपों पर प्रभाव लिखिए। मतलब सूर्य के प्रकाश का पादपों पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में आप लोग को लिखना है। और ग है, बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? बायोपायरेसी से आप क्या समझते हैं? घ है, जैविक खाद क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। जैविक खाद क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। और अंग है, ग्राफियन पुटिका क्या है? ग्राफियन पुटिका क्या है? अंडोत्सर्ग में इसकी क्या भूमिका होती है? ठीक है। आप लोगों को ये प्रश्न अभी मॉडल पेपर पहला है, मॉडल पेपर और 2 डाले जाएंगे मेरे तरफ से। तो आप लोग चैनल से बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो और ये मॉडल पेपर जो भी है 2023 का आप लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। तो आप अंत तक बने रहें। बहुत ही आप लोगों के परीक्षा उपयोगी प्रश्न हम चूज करके बनाए हैं, तो अंतिम तक देखें। और जो नए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें इससे रिलेटेड आप लोगों को पहले प्राप्त हो नोटिफिकेशन। आइए देख लेते हैं चौथा प्रश्न का क है, राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए, जिसको आरएनए भी बोलते हैं। राइबोसोमल आरएनए पर टिप्पणी लिखिए। चौथा का ख है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की? अगला प्रश्न देख लेते हैं। ग, रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इनमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं? रेगिस्तान में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? इनमें कौन से शारीरिक अनुकूलन पाए जाते हैं? उसके बाद घ है, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। मतलब जैव प्रौद्योगिकी में जो एंजाइम मुख्य रूप से भाग लेते हैं, उनका संक्षिप्त में वर्णन करना है। और 5वां प्रश्न है आप लोगों का, 5वां का क है, निम्न रोगों के रोग कारक के नाम लिखिए। मतलब ये जो रोग आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये किस किस जीवाणु या वायरस या कवक
या फंगस किससे होते हैं, इनका नाम लिखना है। तो पहला इसमें दिया है मलेरिया, मलेरिया के रोग कारक कौन है। दूसरा दिया है सुजाक, तीसरा है अफ्रीकी निद्रा रोग, चौथा है दाद, पांचवा है पोलियो और छठवां है फीलपाव। तो ये पांचवे का क है। इन रोग कारक जीवों के बारे में आपको बताना है। ख है सहप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए, सहप्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। और ग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर पूछा जाता है, बीटी फसलें क्या हैं। बीटी फसलें जैसे बीटी कपास, बीटी टमाटर, बीटी मटर, कई बार पूछ चुका है पेपर में। तो उसी प्रकार बीटी फसलें क्या हैं, इनके नाम लिखिए। उससे रिलेटेड अगला है घ, ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। इन जंतुओं के निर्माण की दो विधियों का वर्णन कीजिए। ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, इन जंतुओं के निर्माण की दो विधियों का वर्णन कीजिए। अब 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6 का निम्न पर टिप्पणी लिखना है। जैसे दिया है टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिंड्रोम मुख्य रूप से 6 का क है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला इसमें दिया है टर्नर सिंड्रोम और दूसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ख भी संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है इनके बारे में। अंडोत्सर्ग, शुक्र कयांतरण, रजो निवृत्ति, ये 3 के बारे में ख में आप लोगों को लिखना है। संक्षिप्त में लिखना है अंडोत्सर्ग क्या है, शुक्र कयांतरण क्या है, रजो निवृत्ति क्या है। और ग है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। टी आरएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, मतलब ट्रांसफर आरएनए की संरचना का वर्णन करना है। ग में आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, उनका प्रकार लिखना है। उसमें से अगर कोई प्रकार टी आरएनए है तो उसकी संरचना का वर्णन करना है। और घ बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। इसकी उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए। अभी बहुत ही ऐसे प्रश्न अभी बाकी हैं। कृपया आप लोग चैनल से बने रहें और देखते रहें, अंतिम तक देखें। एकदम निश्चित ही 100% ये प्रश्न आप लोगों को उपयोगी होंगे। ऐसे ही मॉडल पेपर अभी 2 और पढ़ने वाले हैं। तो जो भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि चैनल पे बने रहें और जो भी ये प्रश्न है इसको देखें। निश्चित ही आपको, पिछली बार भी कुछ वीडियो हम बना कर डाले थे तो बच्चों ने कमेंट करके बताया कि सर बहुत ही यूजफुल रहा, या आपके प्रश्न जो बताए हुए थे बहुत ही मतलब यूजफुल रहे, मिले भी और अच्छा नंबर हम लोगों को दिलाया ये। तो आइए आगे जान लेते हैं। सातवां प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करते हुए, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता का वर्णन करते हुए प्रमुख संरक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। या अथवा में जलोद्भिद पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन कीजिए। जलोद्भिद पादपों में जो जल में रहने वाले जैसे जलकुंभी, पारिस्थितिकी अनुकूलन का वर्णन कीजिए। और 8वां है जीन प्रकटन तथा नियमन का विस्तृत वर्णन कीजिए। या अथवा में मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये था 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देख लीजिए, अनुवांशिकीय रूपांतरित फसलों की उपयोगिता तथा संभावित हानियों का वर्णन कीजिए। संभावित हानियों का वर्णन कीजिए। फिर से देख लीजिए, आनुवांशिकीय रूपांतरित फसलों की उपयोगिता तथा संभावित हानियों का वर्णन कीजिए। या अथवा में लिंग संलग्न वंशागति क्या है। लिंग संलग्न वंशागति क्या है। मनुष्य में हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए।
हीमोफीलिया की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो ये थे आपके बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मेरे द्वारा बनाया गया इस चैनल के माध्यम से। ये इंटरमीडिएट 2023 के वो संभावित प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में